दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। अंतरिम जमानत की मियादी आज खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल शाम को तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा। दोपहर 3 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर कोणार्क प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ये बात एक्स पोस्ट पर कही। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, पार्टी दफ्तर से सभी से मिलूंगा और फिर तिहाड़ के लिए रवाना हो जाऊंगा। बता दें कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 5 जून को फैसला आएगा। दिल्ली के सीएम के सरेंडर पर आम आदमी पार्टी ने कहा, सरकार अब जेल से चलेगी। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 7 जून को सुनवाई होगी। देश में अलग अलग एजेंसियों के एनालिसिस और पोल पर कांग्रेस में एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बुलाई गई बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आगे की रणनीति को लेकर कर रहे हैं मंथन। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस में एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत। सर्वे में बीजेपी के कई राज्यों में क्लीन स्वीप का अनुमान। दिल्ली, बिहार, बंगाल और पंजाब में भारी बढ़त। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में एनडीए को 400 प्लस, इंडिया को 107 प्लस माइनस और अदर्स को 36 प्लस माइनस सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से कोसों आगे दिखाई दे रही है। एनालिसिस में बीजेपी को 355 सीटें और कांग्रेस को 50 सीटें मिलती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में उत्तराखंड में बीजेपी 5 की सीट पर वापसी करती दिखाई दे रही है। आंकड़े नतीजों में बदले तो उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में बीजेपी गुजरात की 26 सीटें हासिल करती दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं एनालिसिस रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन के झोली में 0 सीटें मिलती दिख रही है। नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी की 6 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट हासिल होती दिख रही है। न्यूज 24 चाणक्य एनालिसिस में हरियाणा में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। 10 में से 6 सीटें जीतती दिखाई दे रही है बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष में तकरार। इंडिया गठबंधन ने किया जीत का दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जनता के सर्वे में हमें मिल रही है 295 प्लस सीटें। 2024 के एजेंसियों के एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया। ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं जिस पर लोग हंस रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिलेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। सर्वे और पोल पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हम पूरी तरह से आश्वस्त, हमारी 295 से अधिक सीटें आएंगी। बीजेपी को 220 और एनडीए को कुल मिलाकर 235 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाले हैं और ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल है। ओडिशा की पुरी में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम मोदी का डंका एक बार फिर देश में बज चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी एक बार फिर देश के पीएम बनेंगे। एग्जिट पोल पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, 4 जून को परिणाम भी आएंगे, अभी तो सवाल टीआरपी का है। बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, खड़गे ने इंडिया गठबंधन के लिए 295 सीटों का आंकड़ा दिया। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस को उम्मीद उन्हें 300 सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, मुझे किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं, हम कर्नाटक में दोहरे आंकड़े को पार करेंगे। एग्जिट पोल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, एग्जिट पोल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। यूपी में 80 के 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा, इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एजेंसियों के सर्वे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक है।
लोकसभा चुनाव के पोल पर राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, लोग मोदी की गारंटी और मोदी के ऊपर विश्वास को दिखा रहे हैं। लोगों ने कमल के बटन पर ही बटन दबाया होगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पोल पर कहा, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोले, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। देश ने पीएम मोदी को स्वीकार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा, 4 जून को विपक्ष यही कहेगा कि ईवीएम खराब है। ये जनता का फैसला नहीं है, ये ईवीएम का फैसला है। विपक्ष को सिस्टम और देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। एजेंसियों के पोल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पिछली बार भी एग्जिट पोल काफी हद तक ऐसे ही थे। हमने जो कहा है वो हमें मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा 4 जून तक कुछ न कुछ कहते रहेंगे। कांग्रेस या राहुल गांधी के भविष्य में अब कुछ नहीं बचा। एनडीए 400 पार करेगा और अकेले बीजेपी 370 पार करेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, एग्जिट पोल जनता का रुझान और बीजेपी एनडीए के अनुमान के नजदीक पहुंचा। निश्चित रूप से ये आंकड़ा और बढ़ेगा और 4 जून को एनडीए 400 पार करने वाला है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले, एग्जिट पोल को सटीक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया। 3 दिन बाद परिणाम आ जाएंगे। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा, देश भर में जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, उसे पता चलता है कि देश सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एग्जिट पोल पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमें ये एग्जिट पोल मंजूर नहीं, सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए है। हमें 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एग्जिट पोल पर कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में लौटने के बाद ईटानगर स्थित बीजेपी कार्यालय में जश्न शुरू। सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझान में बीजेपी 24 सीटों पर जीत हासिल की है और 22 पर आगे चल रही है। नेशनल पीपल्स पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है और राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 में से 31 सीटों का है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार अगले 2-3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होंगे नीतीश कुमार। बिहार में जेडीयू एनडीए का हिस्सा बनकर चुनावी मैदान में उतरे और बिहार में बड़े अंतर से जीत का दावा कर रही है। देश में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने वोटर्स का धन्यवाद किया और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए लिखा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। पीएम ने एनडीए कार्यकर्ताओं की तारीफ की, लिखा, मैं प्रत्येक एनडीए कार्यकर्ता की सराहना करना चाहूंगा। हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में भी वोटर्स को जागरूक किया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट जारी। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलापूर्ति के लिए प्रशासन जगह जगह टैंकर भेज रहा है। टैंकर से पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना की। वीके सक्सेना ने कहा, पिछले 10 सालों के दौरान अपनी अक्षमता को छिपाना दिल्ली सरकार की आदत सी बन गई है। वीके सक्सेना ने कहा, दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा छलावा साबित हुआ। पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनेबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दें। 125 साल में 7वीं बार बदला पेप्सी का लोगो। 14 साल बाद हुआ लोगो में बदलाव। इससे पहले 2008 में पेप्सी का लोगो बदला गया था। पेप्सी को ब्रांड का पहला लोगो साल 1898 में किया गया था जारी। नए लोगों में लाल, सफेद और नीली धारियों पर काले बॉर्डर पर वाले सर्कल में बोल्ड लेटर में लिखा है पेप्सी। पेप्सी के लोगों को फिर से तैयार करने के पीछे लक्ष्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस का संचार करना है। पेप्सी का लोगो जारी करने के मौके पर बोली पेप्सी के एग्जीक्यूटिव हेड शालिनी जोशी कि ये दिल मांगे मोर के पिटारे में हमेशा कुछ न कुछ नया रहता है। 14 साल बाद हम अपने लोगों को रिवाइव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बट एकदम नया नहीं है, इट्स एन एवोल्यूशन। तो हमारी जर्नी जो है वो
उसके पीछे मकसद ये था कि आप कैसे और बोल्ड बनो। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में माधोपुर के पास दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर से हड़कंप मचा, दो लोको पायलट घायल हुए। हादसा सरहिंद रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर माधोपुर चौकी के पास हुआ। मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ तो एक पैसेंजर ट्रेन भी चपेट में आई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से रोंगटे खड़े होने वाला वीडियो सामने आया। गैस सिलेंडर फटते ही आसपास की दुकानों में आग लगी। गैस सिलेंडर धमाके और आग में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की घटना में 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। गुरुग्राम के मानेसर में एक कपड़ा निर्माण इकाई में भीषण आग लगी। आग को बुझाने के लिए 27 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर आसपास अभी भी धुआं दिख रहा है। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हुई। बिहार में आग से हाहाकार। औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हुई। 20 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से हुई मौतों की पुष्टि की। इसके अलावा जहानाबाद और कैमूर में भी गर्मी से मौतों की खबर। बिहार के आरा में गर्मी में 3 की मौत। कैमूर में चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मी सहित 4 की लू लगने से मौत। पुलिसकर्मी सहित 40 लोग चपेट में आए।